Hi friends, welcome to my channel. Today the topic is the cost of love. The cost of love is means what are we willing to give up to get our true love, especially in love marriages. वो होता है कि we have to sacrifice so much क्योंकि if the person is from the other religion then या हमें convert होना पड़ता है या the opposite person converts या वो कास्ट का होता है अपर क्लास लोअर कास्ट फिर स्टेट्स होते हैं इंटर स्टेट्स अलग ही प्रांत के लोग एकदम जैसे पंजाब का कोई ऐसे कोई बंगाली से शादी करेगा या मराठी कोई तेलुगु तमिल से शादी करेगा सो यू कैन अंडरस्टैंड लैंग्वेजेस और रिलीजियस बैकग्राउंड और कास्ट क्रीड कितनी सारी चेंजेस रहते कल्चरल सोशल सो व्हाट आर वी विलिंग टू गिव अप फॉर इट बिकॉज हमारे फैमिली प्रेशर्स भी रहते हैं सो आर वी विलिंग टू गिव अप आवर इमीडिएट फैमिली members, are we willing to give our comfort zone, our friends, our co-workers, मतलब जिस co-workers तो नहीं बोलेंगे, our job where we are willing to shift, willing to learn a new language, adapt to new food habits क्योंकि कुछ वेज होते हैं नॉन वेज जैसे ब्राह्मण will be marrying if क्षत्रिय से शादी करेगा तो ब्राह्मण जो होते हैं वो वेजिटेरियन होते हैं तो क्षत्रिय तो पूरे नॉन वेज होते हैं सो वी हैव टू थिंक कि किस तरह से हिंदू मुस्लिम की शादी या क्रिश्चियन मुस्लिम की शादी या ऐसे कुछ मिक्स मैच हिंदू हिंदू एंड मुस्लिम्स आई होप यू अंडरस्टैंड मिक्स्ड रिलीजियस मैरिजेस कितने हद तक सक्सेसफुल होते हैं ये इसलिए है कि ये जुनून है कि हम किसी को आंखों में आंखें देखते हैं और हमें लगता है कि ये राइट पर्सन है जस्ट बिकॉज दे आर लुकिंग गुड और वो हमारी उनके साथ केमिस्ट्री अच्छी बनती है या हम अपने ही कास्ट और क्रीड या रिलीजन या कम्युनिटी से इतने ऊब चुके हैं दैट हमें कुछ नयापन चाहिए तो हम सडनली किसी एक ऐसे पर्सन को चुनते हैं जिसका सब कुछ अलग है हमारे इसमें से ना वो कस्टम्स फॉलो करने हैं ना वो रूल्स एंड रेगुलेशन सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लव Are we willing to give up? There are people I have seen who are willing to give up most of the things. Are they happy? Are they satisfied? जैसे मैंने पारसी कम्युनिटी में देखा है कि काफ़ी सारे उनकी जो वुमेन है दे वांट टू मैरी आउटसाइड देयर कम्युनिटी इवन देयर मेन चूज सम अदर वुमेन मेन रेयरली बट वुमेन जनरली सरदारों में तो आई थिंक इट्स वेरी रेयर बट जो भी करते हैं देन दे हैव टू गिव अप ऑन सो मेनी थिंग्स राइट जैसे एक आदमी है तो टर्बन गिव अप शायद कर सकता है गिव अप हिज फैमिली हो सकता है आई हैव सीन इट इन माय इमीडिएट सराउंडिंग्स लिटरली कट ऑफ फ्रॉम देयर फैमिलीज हैंगिंग ऑन विद देयर स्पाउसेस फिर वो किसी चीज़ में उनका तालमेल अगर होता है तो भी बहुत मुश्किल से तालमेल रखते हैं जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी सेक लेकिन अगर तुम अपने कम्युनिटी या रिलीजन के पर्सन के साथ शादी करते हो तो उसका रिस्पेक्ट भी रहता है वहाँ पे डिसरिस्पेक्ट रहता है वो तुम्हें केयर नहीं करते या तुम्हें इनवाइट नहीं करते तो तुम हमेशा एक आउटसाइडर ही रहते हो जितना भी वो प्रिटेंड करते हो तुम्हें एक्सेप्ट करने का वो नहीं करते हैं एक्चुअली नहीं करते और नहीं प्रिफर भी नहीं करते फिर वो लैंग्वेज बैरियर हो जाता है फिर कल्चरल नॉर्म्स कितने सारे होते हैं इज इट वर्थ इट वही मैं पूछना चाहती हूँ कैन एनीबडी लाइक यू नो क्या बोलते हैं अपने कमेंट्स में लिख सकते हो कि क्या इज इट वर्थ इट फिर इनके बच्चे हो जाते हैं जैसे एसएमईज में कोई भी पोस्टेड है दिल गेट मैरिड मारवाड़ी कोई होगा राजपूत कोई होगा मैरिड टू दीज एसएमईज एंड वो नॉर्थ ईस्टर्न वाली औरतों से शादी करते फिर वहाँ पर भी उनके साथ बच्चे पैदा हो ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है पता नहीं मैं क्या बोलूँ अभी बहुत ही मिसमैच जैसा वो फीलिंग रहता है ऑफ कोर्स व्हेन इंडियंस गो अब्रॉड तो वो फॉरेनर्स से शादी करते हैं वाइट मैन से शादी करते हैं हाउ सक्सेसफुल इट इज़ मे बी हम लोग वी मेक इट सक्सेसफुल ये भी हो सकता है मे बी पीपल मेक इट सक्सेसफुल आई हैव नो क्लू बट इतना सारा कल्चरल डिफरेंसेस कैसे हैंडल करते हैं टुडे चाहे वो कितना भी तुम मैच करने की कोशिश करो वो शादी करने के बाद वो सब उभर आ जाता है राइट ना इज इट वर्थ इट जैसे आई रिमेंबर माई ओन थिंग द व्हेन आई वुड से काइंड ऑफ अ proposal when
कोवर्कर, बट इतना ज़मीन आसमान, दिखने में क्यूट वगैरह, गुड लुकिंग, एवरीथिंग वेल सेड, बट कम्प्लीटली डिफरेंट कास्ट रिलीजन। मैंने बोला नहीं, आई एम सो सॉरी, आई कैन नॉट डू दिस। फिर मैंने बोला मैं अपने हम फैमिली मेम्बर्स को कैसे हैंडल, मतलब आई कैन नॉट एडजस्ट, यू नो, आई विल बी एन आउटकास्ट। फिर तुम्हारे यहाँ पे मुझे एडजस्ट नहीं हो पाएगा। दो एवरीथिंग लुक्ड वेरी गुड ऑन द सर्फेस। आई थिंक पीपल शुड बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पे लोग लंबा लंबा खींचते हैं चीज़ों को, ड्रामेटिक मूवी जैसा बनाते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। आई थिंक वन शुड बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट सच थिंग। मस्ट सिट डाउन एंड डिस्कस कि ये होगा तो ये है, ये होगा तो, rather than being disappointed and angry later on in the stage. That's all I wanted to say. Sometimes love ain't enough. That's what I wanted to say. Thank you so much. Have a lovely day. Bye.